नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में जिसका नाम है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद जो मैं आपको बेल आइकन मिलेगी तो आप उसको भी प्रेस कर लीजिए, तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। तो जितने भी दर्शक मेरे चैनल को पहले से देखते हुए आ रहे हैं उन सभी को पता है कि मैं रोज निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी रिलेटेड वीडियोस आप सभी के सामने लेके आने की पूरी कोशिश करता हूं। तो कुछ मैं ऐसा ही वीडियो लेके आ रहा हूं कि ऑन मंडे, दैट इज ऑन 8th ऑफ मार्च, हमें क्या कुछ लेवल्स नजर आ सकती है इन निफ्टी एज वेल एज इन बैंक निफ्टी। उसके पहले एक बार देखते हैं कि जो हमने कल वीडियो में डिस्कस किया था उसके हिसाब से आज मार्केट ने किस प्रकार का मूवमेंट दिया है और अभी हमको मंडे के लिए किस तरीके से प्रिपेयर होके जाना है। तो सर, ये आ गया आपके सामने निफ्टी का चार्ट। और हम लोगों ने कल के वीडियो में एक चीज़ क्लियरली डिस्कस की थी कि अगर जो हमारी ये क्लोजिंग हुई है, इस क्लोजिंग के नीचे अगर ये आना चाहता है, एक बार रिटेस्ट करना चाहता है, तो गैप डाउन होके एक बार वो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसका एक काम बाकी था गैप वाला। और मैंने आपको एक चीज़ एडिशनली और बता दी थी कि अगर वहां से अगर वो नीचे आता है तो 850 के आसपास में ये आराम से आ सकता है। अब अब हमको यहाँ से क्या देखने को मिला, पहले मैं 15 मिनट के चार्ट में, 15 मिनट में आने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीजें। जिस जगह पे इसने ये अब करेक्शन करी है, जब कभी भी एक ट्रेंड चालू होता है ना ऊपर की तरफ में, तो उसको अगर एक हेल्दी करेक्शन करनी है तो वो करेक्शन करने के लिए इसको एक तो 38.2% या 50 या 61.8% तक अगर आना है तो वो आ सकता है। उतना फ्रीडम उसके पास में होता है। जिस जगह पे अभी निफ्टी खड़ा है वहां पे अगर मैं ये चीज देखता हूं, इट हैज ऑलमोस्ट टच 14,865 और वहां से एक बार ये ऊपर आ चुका है 14,938 और आफ्टर मार्केट क्लोज भी जो आया है दैट इज एट 14,938। अब इसके पास में जो एक फ्रीडम की जगह की अगर ये आना चाहे किसी भी गिरावट में, तो 14,770 14,770 तक ये आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि यहाँ पे इसकी 61.8% का ऑलमोस्ट यहाँ पे रिट्रेसमेंट आ रहा है। ठीक है, अब ये नंबर आपको दिमाग में रखना है 14,770। अब इसको दिमाग में रख के अब मैं आपको एक अलग चीज और बताता हूं जो हमको आने वाले टाइम में अभी हेल्प करेगी। ज्यादा चार्ट में कचरा नहीं रखेंगे, लिमिटेड आइटम रखेंगे। चार्ट शुड ऑलवेज बी अ क्लीन एंड सेटअप शुड बी ऑलवेज विजिबल इन फ्रंट ऑफ यू। 10 15 20 लाइन लगा के कोई मतलब नहीं है। अब यहां से हम ऊपर चले, गैप डाउन हुए, कोशिश करी, थोड़ी सी तकलीफ आई, एक्सपायरी थी करके नीचे की तरफ में आया। आज दिन भर 15,000 की लेवल को अच्छे तरीके से काम कराया। और कल जाते जाते मैंने आपको दो चीजें बताई थी। क्या दो चीजें बताई थी? पहली चीज तो ये बताई थी कि 15,000 का जो लेवल है वो होल्ड होना चाहिए, साथ में 14,950 के नीचे की तरफ में क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो फिर गड़बड़ वाली सिचुएशन है। बराबर है। सेकंड चीज क्या बताया था? फ्राइडे है और ये बायर और जो सेलर है, जिसको पुट बाय करना है और जिसको कॉल बाय करना है, ये दोनों आदमियों को ये कंफ्यूजन वाले स्टेट में जाते आते क्लोजिंग करवा सकता है, जिससे कि आप किस तरफ का माल लेके जाओ पता ना चले। और मेरे हिसाब से जिस जगह पे इसने क्लोजिंग कराया है हमारे लिए तो ठीक है, पर जो एक पुट वाला आदमी है उसके पास में एक अच्छा कॉन्फिडेंस है कि यार बस नीचे तो गिर रहा है, फिर एक बार नीचे की तरफ में आएगा, दिस इज एक्चुअली अ गुड सेटअप टू बाय अ पुट। हमारे लिए भी थोड़ा टेंशन वाला काम है, ऐसा नहीं कि हमारे लिए टेंशन वाला काम नहीं है, उसने हमको भी टेंशन में रखा। पर एक चीज अच्छी क्या किया है, क्लोजिंग करते करते 14,963 का यहां पे क्लोजिंग दिया है। आफ्टर मार्केट क्लोजिस 14,938। तो जो मेरी 950 की जो क्लोजिंग का जोन था वो सर मेरा अभी भी इंटैक्ट है। मतलब इसने 960 के ऊपर में ओपनिंग जो क्लोजिंग करा है, इसने एक मुझे कहीं ना कहीं छोटा सा हिंट, भले वो 13-14 पॉइंट का हो, पर एक छोटा सा हिंट देके यहाँ पे छोड़ा है कि अगर मैं उड़ना चाहूं तो मैं यहां से भी उड़ सकता हूं ऊपर की तरफ में। अब मैंने आपको वीडियो चालू करने के पहले 14,770 का लेवल बताया, शायद यही लेवल आएगा, ये वाला जो लो है ना, ये लेवल इसके पास में आना चाहिए 770। 60 आ रहा है थोड़ा सा इससे ऊपर।
10 पॉइंट ऊपर। अब मंडे को सिर्फ आपको क्या देखना है, अगर ये 770 आता है, आने दो, उसके नीचे अगर आ जाता है 770 के नीचे, मतलब ये डेट बताओ तो 2 तारीख का जो लो है अगर वो कट जाता है डिसिसिवली और उसके नीचे हम आ गए, तो मैंने आपको बोला था कि ये फिर और टाइम पास करेगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये है कि 770 के नीचे अगर ये आता है तो ये जो हम नीचे से यहां से जो चले हैं ये फिर एक मूवमेंट नहीं है, दिस वॉज ओनली अ पार्ट ऑफ प्लेइंग द गेम। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं दो ऊपर, एक नीचे और ऊपर में रॉड लगाता हूं और एक साइड से अगर मैं बॉल को ऐसा फेंकता हूं तो बॉल कैसा जाएगा, नीचे टच करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे ऊपर, ऐसा हिट होते 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 धीरे धीरे करके डाउन आ जाएगा, शांत हो जाएगा। सेम प्रोसेस हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी डेली चार्ट में। यहां से हम नीचे गिरे थे, ऊपर गए, फिर एक बार नीचे बॉल ने बाउंस लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, यही साइडवेज का काम चल रहा है। फिर हम और नीचे आएंगे, फिर अगर 770 कटता है तो ये लेवल तक आएंगे, फिर 650 हो सके तो फिर वहां से हम और नीचे आए। ठीक है, वो कहानी हम उस टाइम पे करेंगे, सारी बातें पता है। ये वाली जो चाल थी इसके पीछे एक ही क्लोजिंग थी, सेकंड क्लोजिंग और आना बाकी थी, तो फिर उस वाले हम 3 हफ्ते की और अंदर में जाएंगे करेक्शन के अंदर में। तो अभी तो यही पे काम कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 2 पॉइंट ध्यान में रखना है, आना चाहता है, इसके पास में पूरा एक्सेस है दैट इट कैन कम टिल 14,770। वहां से अगर ये बाउंस लेता है वेरी गुड, वहां पे संभल जाता है वेरी गुड। अगर वो टूट गया और उसके नीचे काम होना चालू हो गया तो सर फिर ये मूवमेंट जो हम यहां से चले थे, ये वाली मूवमेंट फिर ये खत्म हो जाएगी। ये कोई चाल नहीं थी, ये सिर्फ एक मूवमेंट थी ऐसी कि ऊपर की तरफ में चली गई, फिर अब ये नीचे की तरफ में आ रहा है। इसके अंदर में इतना कुछ देखने लायक नहीं है। ठीक है, अब मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या बोलता है सर, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बोलता है अगर आप मंडे को जा रहे हो और मंडे को जाते जाते आपको कुछ इस प्रकार का मूवमेंट दिखाता है कि 15,000 आप दिन भर होल्ड करते हो और आप अचानक से 1:45 के आसपास में गिरावट ला लेते हो जिसके अंदर में अपना काम करवा देता है और ऊपर की तरफ में खींच देता है आते आते। अगर मैं आपको सही जगह बताऊं, 15,000 से आपने लो बनाया 862, 140 पॉइंट की अपनी गिरावट दिखा दी। 862 से आपने 100 पॉइंट का और गिरावट ऊपर की तरफ में लिए, सिर्फ 40 पॉइंट रख दिए और मेरे सामने वो सिचुएशन लाके खड़ी कर दी कि प्रणव देखो आप 15,000 की लेवल तोड़ चुके हो। तो सर मेरे को लगता नहीं कि मुझे बताने की जरूरत है कि मैं क्या सोच रहा हूं। आप अभी इतना स्मार्ट तो हो चुके हो, इतना तो आप पकड़ लेते हो कि मैं किस पॉइंट की तरफ मेरा वेटेज ज्यादा है। मेरे हिसाब से इसने मंडे के दिन अगर गैप अप खुलना है तो 15,000 के आसपास या 15,000 के ऊपर में खुलना चाहिए और फिर उसने वहां से काम कराना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू में गलत भी हो सकता हूं। अगर हम गैप अप नहीं खुलते तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने ऊपर की तरफ में जाना चाहिए, ऐसा मुझे सेटअप अकॉर्डिंग टू दिस दिखता है। पर रातों रात कोई नेगेटिव न्यूज आ गई, फॉरेन मार्केट नेगेटिव चले गए, कुछ एक बड़ा फॉल आ गया नैस्डैक के अंदर में या डाउ के अंदर में, तो सर फिर वो कहानी अलग हो जाएगी, हमारी ओपनिंग उसके हिसाब से फिर चेंज आउट हो जाएगी। ठीक है, अभी के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे भी देखता हूँ तो कुछ भी नया चेंज नहीं है। डाउ जो है वो एकदम फ्लैट चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए -4 चल रहा है, एकदम मतलब एकदम फ्लैट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं अभी के हिसाब से देखो, अभी रात को मैं 9:30 वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से अगर हम गैप अप खुल जाते हैं और ऊपर में चलते हैं, बहुत ही शानदार हमको अगले हफ्ते का मूव देखने को मिल सकता है। लेवल्स की बात कर लेता हूँ। लेवल्स नीचे की तरफ में बता दिया, आपको कहा था कि आ सकता है, ऊपर की तरफ में चलना चालू करता है, ये जोन कटनी चाहिए सर। ये जोन है 15,050। वाओ, जो लोग मेरे पास में 2 महीने पहले या 3 महीने पहले अगर होंगे, आपको बैंक निफ्टी में एक लेवल थी, मैं आपको बैंक निफ्टी की लेवल याद दिलाऊं, आई थिंक 32,050 का लेवल था, एक ब्लू कलर की लाइन लगी थी। उस लाइन का चमत्कार ना आपने बहुत बार देखा होगा। उसका जोन बता दूं, 7 जनवरी से लेके 22 जनवरी, और उसी लाइन को हम जब डिसिसिवली काटे थे ऑन द डे ऑफ 1 फेब, आपने देखा था उसके बाद में क्या चमत्कार देखने को मिला था। यह चमत्कार मेरे हिसाब से इस बार 15,050 का लेवल काम करेगा, इस बार ये काम करेगा, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। अगर ये कटता है, यू कैन टेक अ ट्रेड फॉर डायरेक्टली टारगेट ऑफ 15,200 एंड लास्ट टारगेट विल बी 15,250।
50। इसके अलावा बैंक निफ्टी में मेरे हिसाब से कोई निफ्टी के अंदर में कोई और ज़्यादा सेटअप देखने की ज़रूरत नहीं है। आज हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया, आज थोड़ा सा हमारा स्टॉप लॉस बड़ा था और ट्रेड भी थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल था आज मार्केट। मैंने आपको बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि हर दिन ये पैसा दे, फ्राइडे वाले दिन अगर साइडवेज करना चाहे तो कर सकता है, वही किया। पर वी आर ट्रेडर, हमको एक रिस्क दिन में लेना होता है, अच्छे सेटअप रेडी होते हैं तो हमारा फर्ज बनता है, इसलिए हमको ट्रेडर कहा जाता है। हमने ट्रेड लिया था, एक हमारा छोटा सा एक 15 पॉइंट का हमने अपना ट्रेड भी हो गया था, पर इवेंचुअली वही ट्रेड हमारा थोड़ा सा 25 पॉइंट्स के छोटे स्टॉप लॉस के साथ में हमने खुशी खुशी वो स्टॉप लॉस दे दिया। तो टुडे वाज आवर स्टॉप लॉस डे, वी हिट अ 25 पॉइंट लॉस। तो जो भी लेवल है अभी मैं आफ्टर दिस वीडियो आई विल अपलोड द लेवल्स जो मैंने मेरे क्लाइंट्स को दिया था, आप वापस जाके टेलीग्राम पे देख सकते हैं। बाकी जो लोग बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के लिए इंटरेस्टेड है, आप डायरेक्टली मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो ऑन द नंबर 8788971248। अपने चार्जेस है 6000 रुपीज मंथली। जिन लोगों ने एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन किया उनके डायरेक्ट 10% ऑफ है, द चार्जेस आर 5400 रुपीज मंथली। अगर एंजल ब्रोकिंग अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो बिल्कुल करवा सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, उस पर जाकर डायरेक्टली क्लिक करिए, नाम नंबर लिख के सबमिट कर लीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। बाकी चलो लॉन्ग टर्म के लिए अपना अच्छा हेल्दी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, एक अच्छे स्टॉक्स अपनी होल्डिंग में रखना चाहते हैं, अगर उसके लिए आपको जुड़ना है बिल्कुल जुड़ सकते हैं। उसके चार्जेस है 8100 रुपीज मंथली। इसके अंदर मैं 6 स्टॉक्स प्रोवाइड करता हूँ विद अ प्रॉपर बाइंग लेवल, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी की। सर ये आ गई आपके सामने बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को जहां तक आना चाहिए था वो भी लेवल आपको मैंने बता दिया था, और जैसा निफ्टी नीचे आया तो बैंक निफ्टी ने भी अपना यहाँ पे नीचे की तरफ में काम कर दिया। अब मैं आता हूँ बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट में। बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा वीक है, और बैंक निफ्टी का अगर मैं अभी चार्ट स्ट्रक्चर देखता हूं, ठीक है, इतना कुछ खास नहीं है, पर सर इस जोन को काटना पड़ेगा। 36,090 का लेवल ऊपर में काटना पड़ेगा तो ही बैंक निफ्टी के अंदर में स्ट्रेंथ आएगी, वरना ये जोन ना, ये जोन बड़ा एक्चुअली, ये जो नीचे का सपोर्ट है ना, दिस इज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट नाउ। लेट मी जस्ट हैव अ लुक इन 1 आवर। एक बार 1 आवर के चार्ट में मुझे देखने दो। परफेक्ट 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 परफेक्ट। चलो बैक टू 15 मिनट्स। अगर मैं निफ्टी का बैंक निफ्टी का सेटअप देखता हूं, सर ये लो अब नहीं कटना चाहिए। 34,850 ये नहीं कटना चाहिए, बात मैंने आपको सेम आई थिंक उस टाइम पे ही बताया था, आई थिंक कल की वीडियो में। 850 अगर कट गया तो सर हम आएंगे थोड़ा सा और नीचे, और वो जो नीचे का लेवल है सर वो आएगा 34,250 के आसपास। यहां से हम नीचे आएंगे। अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर निफ्टी नीचे आने की कोशिश करता है 770 तक, तो पकड़ के चलो 200 पॉइंट की गिरावट है। बैंक निफ्टी अगर करना चाहती है तो सर ये उस 200 पॉइंट के अंदर में 34,650 भी आ सकती है ड्यूरिंग इंट्राडे। तो आपका टारगेट क्या रहेगा? 850 टूटते बराबर सबसे पहले 34,650, उसके नीचे 34,250। एकदम स्वीट एंड सिंपल। उसके अलावा आपको बैंक निफ्टी में कुछ नहीं देखना है। बैंक निफ्टी स्टिल इट इज इन अ बुलिश ट्रेंड, निफ्टी इज ऑल्सो स्टिल इन अ बुलिश ट्रेंड। भूल मत जाना कि ये कुछ दिन का जो छोटा मोटा जो मूवमेंट हो रहा है ना, जो कंजेशन वाले मूवमेंट हो रही है, जो कचरा मूवमेंट हो रही है, बार बार 2 कदम ऊपर 2 कदम नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, इस चक्कर में भूल मत जाना आपका मेन ट्रेंड क्या है। मेन ट्रेंड अपना ऊपर की तरफ में ही है। वो कब कैंसल आउट होगा वो भी मैंने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। नीचे आता है तो ये अगर ऊपर चलना चालू करता है, रिस्की जो आदमी है जिसको तुरंत ट्रेड लेने की आदत है, वो 35,650 कटने के बाद में ट्रेड ले सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 36,000। जो सेफ आदमी है उसने मेरे हिसाब से 36,100 कटने के बाद में ट्रेड लेना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 36,400 एंड द अल्टीमेट टारगेट इज 36,750। बस इसके अलावा कुछ नहीं है बैंक निफ्टी में देखने के लिए। इतने दिन से वो वही काम कर रहा है और उसी जगह पे संभाल रहा है। पर मैं पहले बता दूं, अगर 850 अगर कट के क्लोज हो गया ना ये, और इसके अंदर और थोड़ा सा एक मूवमेंट बनेगी नीचे की तरफ में, तब तक के लिए चिल करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूं जो भी लेवल आप सभी के सामने मैंने लाया, अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करेगा। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी तक चैनल को देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखती रहे डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में।